हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूरदास के पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सूरदास के 7वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम सूरदास के 8वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से समझें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस 8वें पद के हिंदी भावार्थ के बारे में। तो दोस्तों, इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने मथुरा से गोकुल आए हैं। गोपियाँ योग की शिक्षा ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं और अपनी मनोव्यथा को उद्धव के समक्ष व्यक्त करती हैं। अब वो क्या कहती हैं, आइए इसे हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। उद्धव मन न भये 10-20 हो, उद्धव मन न भये 10-20। एक हुतो सो गायो श्याम संग, एक हुतो सो गायो श्याम संग। को अवराधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20 हो, उद्धव मन न भये 10-20। इंद्र शिथिल भई केशव बिनु, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु। ज्यों देहि बिनु शीस, उद्धव मन न भये 10-20 हो, उद्धव मन न भये 10-20। आशा लागी रहित तन श्वासा, आशा लागी रहित तन श्वासा। जीवहि कोटि बरिस, उद्धव मन न भये 10-20 हो, उद्धव मन न भये 10-20। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के। सकल जोग के ईस, उद्धव मन न भये 10-20 हो, उद्धव मन न भये 10-20। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु। और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भये 10-20 हो, उद्धव मन न भये 10-20। तो दोस्तों, इस प्रकार गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। फिर वो आगे कहती हैं, एक हुतौ सो गयो श्याम सा को अवराधे ईस। यहाँ पे हुतौ का जो अर्थ होता है वो होता है हुआ करता था, और श्याम अर्थात श्री कृष्ण। अवराधे का मतलब होता है आराधना करना, और ईस का मतलब होता है यहाँ पे निर्गुण ब्रह्म। तो इस प्रकार यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वह श्री कृष्ण के साथ चला गया है। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्म की आराधना संभव नहीं है। फिर वो आगे कहती हैं, इंद्र शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस। तो यहाँ पे शिथिल का अर्थ होता है निष्क्रिय होना। केशव अर्थात श्री कृष्ण
और शीश का अर्थ होता है सिर। तो इस प्रकार गोपियाँ यहाँ आगे कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसा हो गई है। हम कृष्ण के बिना मृत्युवत हो गई हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहीं कोटि बरीस। तो यहाँ पर जो श्वासा का अर्थ होता है सांस और जीवहीं का अर्थ होता है यहाँ पे जीवित रहना और कोटि का मतलब करोड़ों और बरिस का मतलब वर्ष। तो इस प्रकार यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। फिर गोपियाँ आगे कहती हैं, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तो यहाँ पे जो सखा का अर्थ होता है वो होता है मित्र, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, और जोग के ईश का अर्थ होता है योग के ज्ञाता या मिलन कराने में निपुण। तो इस प्रकार जो है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के खास मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों के ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग अर्थात मिलन अवश्य करा सकते हो। फिर आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। अब यहाँ पर नंद नंदन का जो अर्थ है वो होता है श्री कृष्ण और जगदीश का अर्थ होता है ईश्वरिया परमात्मा। तो इस प्रकार सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हम किसी की आराधना नहीं कर सकते। हम तो केवल श्री कृष्ण की ही उपासिका हैं। तो दोस्तों इस प्रकार गोपियों ने अपने मन की व्यथा का वर्णन इस पद में किया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद के काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इस पद में गोपियों की विरह दशा का तथा श्री कृष्ण के प्रति उनके एकनिष्ठ प्रेम का मार्मिक वर्णन किया गया है। भाषा की बात करें तो इस पद में सरस और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है। रस की बात करें तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है तथा अलंकार की बात करें तो यहाँ पर सखा श्याम सुंदर के में अनुप्रास तथा ज्यों दे ही बिनु शीश में उपमा अलंकार है। और गुण की बात करें तो इस पद में गुण माधुर्य है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।